Jungle. Audio Jungle. कामयाबी के राह के दोस्तों, लोगों से यकीन, एतमाद और पुरअज़मी से बात और गुफ्तगू करने की अहलियत और सलाहियत आज के दौर का सबसे बड़ा एसेट है, सबसे इफ़ेक्टिव स्किल है, जिससे हमारी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं, हमारे करियर को चार चांद लग जाते हैं, मजबूत रिश्ते, बड़ी नेटवर्किंग और अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स हैं जिसकी आज के दौर में बड़ी डिमांड और अहमियत है। ये स्किल्स आपकी ज़िंदगी के हर पहलुओं में काम आती है, चाहे बात स्टूडेंट की कॉलेज की पीरियड में की जाए, बिजनेस में कस्टमर के साथ या फिर रिलेशनशिप में प्यारों के साथ की जाए। ये स्किल्स आपको सर उठा के जीने के साथ साथ खुशगवार ज़िंदगी जीना भी सिखाती है। लोगों के साथ बातचीत करना, मौसर अंदाज में गुफ्तगू करना, प्रेजेंटेशन देना, किसी प्लेटफार्म पे पब्लिक स्पीकिंग करना, शानदार करियर के लिए जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स, पब्लिक स्पीकर्स, ट्रेनर्स, कोचेस आ जाते हैं और अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें आर्ट ऑफ स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्ट ऑफ स्पीकिंग करियर डेवलपमेंट के लिए एक पावरफुल वेपन साबित होता है। रिपोर्ट के मुताबिक टॉप ग्रेजुएट्स स्कूल्स में कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में फिजिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस की हार्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं जितनी सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन की है। कितने ही सर्वे के मुताबिक जिसमें मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने बताया है कि ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन बहुत ही एसेंशियल स्किल्स हैं जो हमें हर शख्स को सिखानी चाहिए, और इसके स्किल्स के साथ साथ रिसर्च के मुताबिक वो स्किल्स हैं जो हर टीम मेंबर्स में, एम्प्लॉयज़ में होनी चाहिए। ये क्रिटिकल एरियाज़ में सबसे पहले और फर्स्ट रैंक में आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आ जाती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, टीम वर्क स्किल्स, इनिशिएटिव और इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पे बात की जाएगी। इसके पहले पार्ट में बात की जाएगी हाउ टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, A to Z ओवरव्यू ऑफ स्पीच, मैनेजिंग स्पीच एंजाइटी, एथिकल पब्लिक स्पीकिंग और लिसनिंग एंड स्पीकर्स की बात करेंगे। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के आर्ट को सीखने के लिए बहुत सी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की सीरीज़ को मुख्तलिफ पार्ट में बनाया जाएगा ताकि आपको कम वक्त में ज़्यादा कंटेंट दे सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पब्लिक स्पीकिंग करना और पब्लिक स्पीकर बनना एक ऐसी ही यूज़फुल प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल है जो पर्सनल सेटिस्फिकेशन में और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत ही काम आती है, और पब्लिक स्पीकिंग के करियर में भी अर्निंग का अच्छा सोर्स बनती है। पब्लिक स्पीकिंग के सीखने से आप में क्रिटिकल थिंकिंग, एविडेंस, लॉजिकली रीजनिंग को देना और पेश करना आ जाता है। जैसे ही आप अपने स्पीच की आउटलाइनिंग करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, आइडियाज़ को कलेक्ट करना, अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट करना, अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करके अपनी थिंकिंग से लिंक करने के लिए उसे ऑडियंस में शेयर करना सीख जाते हैं तो आप पब्लिक स्पीकर से बनने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर आप भी आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पे मास्टरी करना चाहते हैं और मोटिवेशनल और पब्लिक स्पीकिंग के सीखने से आप दोनों, चाहे वो करियर एडवांसमेंट हो या पर्सनल एनरिचमेंट, आप माशरे में इज़्ज़त वक़ार हासिल करते हैं जिससे पब्लिक कन्वर्सेशंस, सोशल कंसर्न्स का आपको मौका मिलता है। अच्छे स्पीकर बनने से पहले आपको मौके के हिसाब से आपको क्या स्पीच देनी है, किस कल्चर लोकेशन में देनी है, उसके मुताबिक टॉपिक को सिलेक्ट करना, उसके बारे में मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, अपने आइडियंस को अच्छी तरीके से पहचानना, क्रेडिबल एविडेंस को तैयार करना, लॉजिकल फ्लो में आइडियाज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। आइडियंस की साइकोलॉजी को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी नीड्स को जानना कि वो किस लिए यहाँ आए हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं,
ये सारी चीज़ों को समझना स्पीकर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप स्पीच को ऑर्गेनाइज करने के प्रिंसिपल्स, प्रेजेंट करने के तरीके, पावरफुल इंट्रोडक्शंस देना, क्लियर स्टेटमेंट, सपोर्टिव आइडियाज़ और आखिर में थाटफुल और मीनिंगफुल कंक्लूजन देना सीख जाते हैं तो आप अच्छे और इफ़ेक्टिव स्पीकर कहलाते हैं। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के सीखने के साथ बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। जैसे सीखने के बाद आप प्रोफेशनल स्पीकर, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाते हैं। अपने आइडियंस को कैसे एंगेज किया जाए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे फाइंड किया जाए, इफ़ेक्टिव और ओरल स्टाइल को कैसे डेवलप किया जाए, टॉपिक को कैसे सिलेक्ट किया जाए, आइडियंस को कैसे एनालाइज किया जाए, स्पीच के पर्पस को कैसे डिटरमाइन किया जाए, स्टेटमेंट को कैसे कंपोज किया जाए, मेन पॉइंट्स को डेवलप करना, मटेरियल सपोर्ट मटेरियल्स को गैदर करना और बहुत कुछ आ जाता है जिसे हम आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। तो बात करते हैं स्टेप्स की जो स्पीच को तैयार करने में ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको स्पीच किस मौजू पे देना है, उसका मकसद क्या है, उस टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो, आपकी कमांड हो, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, आपका टॉपिक सुनने वालों को दिलचस्प लगे। उसके बाद आ जाती है आइडियंस की एनालाइज करना। एनालाइज द आइडियंस कि मैं किस तरह के लोगों को स्पीच दे रहा हूँ, उनकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, इंटरेस्ट और ओपिनियन क्या है, उनकी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें मेल्स और फीमेल कितनी हैं, उनकी लैंग्वेज, कल्चरल ट्रेडिशन क्या है, उनकी एज क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपने स्पीच के पर्पस को डिटरमाइन कीजिए। आप कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उस पर आपके आइडियंस में क्या असर पड़ेगा, क्या वो स्पीच इंफॉर्मेशन है या उसमें जनरल पर्पस छुपा हुआ है। थीसिस स्टेटमेंट को कंपोज कीजिए, अपने मेन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से डिलीवर कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज को मैनेज कीजिए, अपने ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट पॉइंट्स को मेन पॉइंट से लिंक करवाइए, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से उनके इंटरेस्ट को मुताबिक बयान कीजिए। आखिर में पावरफुल और थाटफुल मैसेज को छोड़िए जो आपके जाने के बाद लोगों के जहनों में याद रहे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आने वाले वीडियोस में आर्ट और पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बात की जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।